अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज देखो हम किस किस के साथ आए हैं। वो है अनाया, ये नाबिया और दुआ। तो ये तीनों बड़ी अच्छी फ्रेंड्स बन गई हैं, सारा दिन खेलती हैं, एंजॉय करती हैं। दुआ के साथ मज़ा आ रहा है नाबिया नाया को। यस देखो आज तो नाया भी बोल रही है ना। सारे कहते हैं नाया बोलती नहीं है, लेकिन नाया बोलती है ना नाया। यस दुआ को मज़ा आ रहा है। यस तो अभी हमारे दिन की शुरुआत हुई है। आपको दिखाएंगे कि आज हमने बड़ी स्पेशल जगह पे जाना है, कहाँ जाते हैं और कैसे अपने दिन का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा देखना भी है। तो चलो जी वीडियो शुरू करते हैं। ये देखें जी हमारे दिन की शुरुआत हुई एज़ यूजुअल। हमेशा जब हम आते हैं ना तो ज़ुएब भाई और वकास भाई हमें कराते हैं नाश्ता। तो हमारे दिन की शुरुआत हुई नाश्ते के साथ। हमें ट्रेडिशनल देसी नाश्ता कराया गया क्योंकि ये इनकी स्पेशलिटी है। ये ना संडे वाले दिन नाश्ता बिकता है। तो फिर ज़ुएब भाई और सादिया जाके लेके आए थे और हम सारों ने मिल के नाश्ता किया। बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी नाश्ता था। बच्चे मेरे ये नाश्ता खाते नहीं है तो उन्होंने किया नहीं और वो वीडियो में इस वक्त मौजूद भी नहीं है। उन्होंने अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट किया था और बाकी बच्चे भी उनको देख के ना उन्होंने भी कोई इतना नहीं खाया। तो हम सारे जो बड़े थे ना हम ही बैठ के ये नाश्ता कर रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। लेकिन यकीन करें इतना मज़े का नाश्ता था ना, और सब फैमिली के साथ बंदा मिल के बैठ के खाता है तो और मज़ा दुबाला हो जाता है। और ये जो कचौरियाँ आप देख रहे हो ना टेबल पे पड़ी हुई, इनको देख के तो मेरे मुँह में अभी भी पानी आ रहा है। बहुत मज़ेदार थी, बहुत मज़ा आया नाश्ता करने का। हम सब नाश्ता करते रहे, बैठे रहे, बातें करते रहे और फिर हमने जाना था एक बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह पे। तो उसके लिए मैंने जल्दी जल्दी से ये देखें जी कपड़े इस्त्री किए। ये ड्रेस पहनना था मैंने और ये मैंने किया था इब्राहिम के लिए इस्त्री। इसी तरह मैंने ना सारे कपड़े इस्त्री करके रख लिए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं बार बार कपड़े इस्त्री करूँ, इस्त्री लगाऊँ। और दूसरा ये जो इस्त्री है ना इसकी भी मुझे कोई इतनी ख़ास आदत नहीं रही है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी टाइम लगा कपड़े इस्त्री करने में। बहरहाल कपड़े मैंने इस्त्री कर लिए थे और फिर मैंने बच्चों को बोला कि आप जल्दी से रेडी हो जाओ तो फिर हम चलते हैं। चले मैं आपको बताती हूँ कि हम जा कहाँ पर रहे हैं। एक्चुअली हम जा रहे हैं आमना और उमैर का घर देखने के लिए। तो हमने डिसाइड किया था कि हम संडे वाले दिन जाएंगे। तो ये देखें जी यहाँ पे सब रेडी हो चुके हुए थे। अम्मी अब्बू के साथ हम जा रहे थे। अब्बू ने बोला कि मैं आप लोगों का वेट कर रहा था तो चलो हम सब इकट्ठे मिलके जाते हैं। फिर अम्मी अब्बू और हमारी फैमिली थी, हम सारे मिलके आमना और उमैर का घर देखने के लिए गए क्योंकि वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि आप लोग हमारा घर देखने के लिए आओ और देखो और बताओ कि हमारा घर कैसा है। तो हमने कहा चलो हम चलते हैं और आपको चल के आपको भी दिखाते हैं कि आमना उमैर का घर कैसा है। तो ऑब्वियसली उनके घर जा रहे थे। तो ये देखें जी मैंने उनके लिए हमने गिफ्ट भी लिया था। अदनान ने एक दिन पहले बाय करके लेके आए थे तो ये गिफ्ट भी हमने उनके लिए लिया हुआ था। इसको अच्छी तरह से पैक भी कर लिया था। हम रेडी थे और सारे गाड़ियों में बैठ रहे थे। अच्छा धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान में ना। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला गर्मी का सीज़न है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन घर में बिल्कुल फील नहीं होता है। घर में हर वक्त 24/7 AC चले होते हैं और बच्चे भी अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। पर जब आप बाहर रोड पे निकलते हो ना फिर आपको फील होता है कि वाकई गर्मी लग रही है। पर बच्चे घर में अपने कज़न्स के साथ इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना मज़ा कर रहे हैं। अभी तक हम ऐसा इनको किसी इस तरह की जगह पर लेके नहीं गए हैं पिकनिक शिकनिक, क्योंकि वो वाला मौसम ही नहीं है। पर घर में इंजॉय कर रहे हैं। इंडोर एरियाज़ में जा रहे हैं जहाँ पे इंडोर गेमिंग ये वो होती है ना, उस तरह के एरियाज़ में हम जा रहे हैं। पर इस तरह वैसे हम घर पे एंजॉय करते हैं। तो रास्ते में हम ना ये थोड़ी देर के लिए रुके। हमने सोचा कि चलो यहाँ से ना मिठाई भी लेते हैं। ऑब्वियसली अब हम पहली दफ़ा उनके घर जा रहे हैं, उनका मुंह मीठा करवाएंगे, अपना मुंह मीठा करेंगे और मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। तो ये देखें जी हम आ गए। ये इधर रास्ते में अब्बू ने गाड़ी रोकी तो हम इस बेकरी पे आ गए, गोरमे पे। यहाँ से हमने मिठाई ली। मिठाई अदनान सेलेक्ट कर रहे थे क्योंकि अदनान की ना चॉइस बड़ी अच्छी है इस मामले में। तो मैं ना अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रही थी। ये जो ये पैटीज़ होते थे हमारे बचपन में, इन बेकरियों के जो पिज़्ज़ाज़ होते थे ये बड़े मज़े के होते थे। तो मैं वो सारे देख रही थी और मेरे मुंह में पानी भी आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऐसा ना हो कि पेट ख़राब हो जाए और बाद में प्रॉब्लम हो जाए। तो बस हमने मिठाई पकड़ी। अब्बू अम्मी और बच्चे हमारा गाड़ी में वेट कर रहे थे। हमने बस फिर अगले अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े और उमैर आमना के घर हम तकरीबन पहुंच चुके थे। तो ये देखें जी ये बस इधर से हमने टर्न होना है और वो सामने उनका घर था। तो वहाँ चल के अंदर चल के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का घर था। देखें जी हम उमैर के घर के बाहर खड़े हुए, हम पहुँच चुके हैं और ये है उमैर का घर। तो अब अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। ये देखो भाई ये है उमैर आमना का घर। तो हम अंदर चलते हैं
अम्मी बड़ी एक्साइटेड है, अम्मी सबसे पहले जा रही हैं। ये देखो माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स गो। देखे चला जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? बहुत मुबारक हो आपको। क्या धूप तो है। आजो आजो आजो, चले अंदर। ओ भाई कैसे हो भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत नहीं थी इसकी यार। फर्स्ट गिफ्ट आया फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच। और बात सुन, चाहे अब्बू की बात सुन। पूछी कौन सी दवाओगे? पूछी तो बात। समय बोल रही ये आपने आपके कपड़े नहीं ले नहीं 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 देखो ना देते हैं ना तो बैठे हैं आपके साथ ही। अब्दुल्ला को भी बुला के लाओ। अब्दुल्ला को भी लेके आओ। दुल्ला किधर है? अब्दुल्ला की तरफ ये अब्दुल्ला को मेहमान दो। नहीं आता। अब्दुल्ला को बुला दुल्ला ये आगे आया खड़े नहीं है, पकड़ो गायब होने दिए। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। ये नूर आपके लिए, आप संभाल लो। ये जरूरत नहीं है अभी। इट्स ओके। ये देखो जी, हम आमना उमैर के घर पहुंच चुके हैं और घर हमने देखना शुरू कर दिया, लेकिन मैं आपके साथ रिवील नहीं कर सकती हूँ। उसकी रीज़न आपको भी पता है कि ऑब्वियसली वो अपने घर की वीडियो खुद बनाएंगे, आपको खुद दिखाएंगे। तो हमने नीचे वाला पोर्शन सारा देख लिया, लेकिन सिटिंग रूम में हम बैठे हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये कौन है? इतना प्रिटी रूम है आयत का। अभी वीडियो बनेगी, आप लोग देखना, आपको मज़ा आएगा देख के और इन्जॉय करोगे आप। इतना प्रिटी रूम है। आई लव योर रूम। हाँ आमना, आपका घर बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको रहना और बसना नसीब करे इस घर में। हम तो कह रहे थे आप भी आके रहें यहाँ। इंशाल्लाह प्लान बनाते हैं। अदनान भी मुझे कह रहे थे प्लान बनाते हैं कोई। ये देखो भाई, हम फिर आ गए किचन में, क्योंकि आमना ने बोला आप किचन दिखा दो। किचन मैंने ऑलरेडी अपनी जो ऑडियंस है उसको दिखाया हुआ है। अच्छा फोटोज़ में लगता है, वीडियोस में जब मैं भी देखती थी ना मुझे किचन छोटा लगता था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह किचन बड़ा अच्छा गुड साइज़ किचन था। और कैबिनेट्स का कलर मुझे बहुत पसंद आया। और नए घर की ना फिर चीज़ें भी नई नई होती है ना, तो वो सारा इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। मैं उमैर को बोल रही थी कि आपके किचन में से ना आमों की खुशबू आ रही है, तो उसने मुझे दिखाया कि ये देखें ये जामुन पड़े हुए हैं। अदनान ना आजकल बहुत शिद्दत के साथ जामुन और फालसा ढूंढ रहे हैं और हमें कहीं मिल नहीं रहा। तो आप लोगों में से अगर किसी को पता हो कि जामुन या फालसा कहाँ से मिलेगा फ्रेश, तो आप प्लीज़ मुझे इसको वीडियो के नीचे ना कमेंट्स करके बताना, ताकि हम वो ले सकें और हम खा सकें, क्योंकि हमने बड़े साल हो गए हैं जामुन नहीं खाए हैं। ये सीज़न में थोड़े से टाइम के लिए आते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, पर हमें मिल नहीं रही। जो उमैर की फ्रिज में पड़े हुए थे ना, ये ना अभी थोड़े से ज़रा ऑफ हो गए हुए थे, इसलिए हमने खाए नहीं। हमने सोचा कि ऐसा ना हो कि हम बीमार हो जाएं। ले जी, बाद में हम सारा घर देख के नीचे आए तो उमैर चाचू ने दुआ को बोला आओ मैं आपको मैजिक स्टेयर्स दिखाता हूँ। तो जैसे जैसे दुआ स्टेयर्स पे चढ़ रही थी ना, इसकी लाइट्स जल रही थी। तो क्या उसको कहते हैं, ये देखें जैसे जैसे जा रहे थे लाइट्स चल रही थी, तो दुआ और आयत बड़ा एंजॉय कर रही थी। दुआ की बड़ी दोस्ती है अपनी कज़न्स के साथ, तो दुआ ये देखो एंजॉय कर रही थी। फिर उमैर ने मुझे अपने घर की लॉबी, जो इसकी मेन है ना पार्ट घर का, वो मुझे दिखाया। और ये देखें यहाँ पे ये जो शैंडलियर लगा हुआ है ना, ओ माई गॉड, ये इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है ना, और सारी लुक ही इसी की है। और ये लॉबी बहुत मज़े की थी। ये मेरा ख्याल है आजकल का न्यू स्टाइल है घर बनाने का। जब आप एंटर होते हो तो साथ ही लॉबी आपको नज़र आती है और उसमें बड़ा सारा शैंडलियर लगा होता है, तो वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और दुआ और सारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सारे अब कहाँ जा रहे हैं? खाना खाने के लिए जा रहे हैं। और बच्चे जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह होगी। ये खाना भी आपको बहुत पसंद आया। हाँ वो ये खाना अदनान हमेशा कहता होता कि मैं आता हूँ, मैं कभी भी नहीं गया, तो मैं कहता सालगिरह होती ना, तो हम तो उधर होते हैं यूके में, तो ये सालगिरह में सब इकट्ठे होते हैं। मैं ये कह सब इकट्ठे होना फिर मजा आता है। तो मेरा मतलब ये था, खाना तो सबने अपने नसीबों का है, खाने की क्या बात है, खाना तो हर जगह मिलता है। बिल्कुल सही। सालगिरह आप किसी की आए ना तो क्या करें? आयत कह रही मेरी आ रही है। बुलाना है सबको बुलाना। आप क्या करोगी? मैं वाइट करूँगी। ठीक हो गया, चलें फिर। चलो बाहर निकल चले जी। जा रही है दुआ, किधर जा रही है? दुआ दुआ आयत के साथ बैठेगी। हाँ दुआ, ठीक हो गया, दुआ और आयत साथ साथ बैठेगी।
चलो भाई हम अब चल रहे हैं और शाम के 5 बज चुके हैं, लेकिन धूप आप देखो कैसी ज़बरदस्त धूप है। पर चलते हैं और चल के खाना शाना खाते हैं और सारे बच्चे भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, सब चलते हैं। ये देखें जी, खाना खिलाने के लिए आमना उमैर हमें लेके आए थे कंट्री क्लब में। ये इनके घर के पास था और इन्होंने बोला कि ये बड़ा ज़बरदस्त है, हम पहले भी बड़ी दफ़ा यहाँ आ चुके हैं, तो चलो आपको भी एक्सपीरियंस कराते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आप भी खाना खा के बताएं कि इनका खाना कैसा है, इनका जो एम्बियंस है वो कैसा है और इनका आउटडोर एरिया भी है वो कैसा है। तो खैर हम एंटर हुए और मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, स्पेशली दुआ को ऐसी चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं, उसको बड़ा मज़ा आता है ऐसी जगहों पर जाने का। और क्योंकि वो ज़रा ना थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, तो वो अपनी बात को ना बड़े अच्छे तरीके से बताती है। इब्राहिम को भी मज़ा आ रहा था, लेकिन इब्राहिम ज़रा क्वाइट है ना, तो वो इतना एक्सप्रेस नहीं करता है। पर खैर हम दिए देखें जी, अंदर आए और इन्होंने टेबल पहले से रिज़र्व किया हुआ था। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इधर ही बैठ जाते हैं, क्योंकि इधर चिलर भी लगा हुआ है साथ ही, तो अच्छी हवा भी आ रही थी, बाहर काफ़ी गर्मी थी, तो अंदर मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। और अभी हमारा ना बुफे स्टार्ट होने वाला था, तो बस हम जाके बैठे हैं। फिर आमना उमैर ने अपना थोड़ा सा जो टेबल वगैरह रिज़र्व कराया हुआ था उधर हमें लेके गए हैं और हम बैठे। और उसके बाद फिर उन्होंने हमें कॉल किया, उन्होंने बोला कि बुफे स्टार्ट हो गया, अब आप खाना डालें और अपना खाना इंजॉय करें। तो फिर हम सारे खाना खाने के लिए चल पड़े थे। हमने सोचा कि चलो इधर थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह और रील्स वगैरह भी बनाएंगे, लेकिन पहले हम खाना शाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम सारा ना इंजॉय करेंगे। तो फिर हम जी उठे हैं और उठ के खाना खाने के लिए हम निकल पड़े हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिशेस थी, इतनी ज़्यादा, ये आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, शुरुआत हुई जी चाइनीज़ के साथ, एग फ्राइड राइस थे और मंचूरियन था, उसके बाद इधर चाउमीन थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी और बहुत मज़ा आ रहा था। हम सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे देख देख के। और मैंने इब्राहिम दुआ को बोला कि आप लोगों ने जो खाना है ना आप वो साथ साथ डालते जाओ, और ताकि आपकी प्लेट्स भी बन जाए। और मैं साथ साथ वीडियो बना रही हूँ, मैं अपनी प्लेट बाद में आके बना लूँगी। लेकिन बड़ी अच्छी वैरायटी थी, फूड बड़ा फ्रेश लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि फ़्रेश फूड है और जाके आप खा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। तो हम लोग ये देखें जी डाल रहे थे, यहाँ पे देसी खाना भी था, इंग्लिश खाना भी था, चाइनीज़ भी था, और उसके अलावा बारबेक्यू की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। ये देखें समोसे वगैरह, चाटें भी थी डिफरेंट तरह की। फिर आगे जब मैं गई ना तो मुझे नज़र आया जी सैलड बार। मैंने सोचा वाह, सैलड की भी काफ़ी वैरायटीज़ यहाँ पे मौजूद थी। और जो बच्चे थे ना, बच्चे आपको पता है इतना ज़्यादा कोई नहीं खाते हैं, बच्चे पसंद करते हैं बर्गर्स पसंद करते हैं, फ़िश एंड चिप्स पसंद करते हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। फिर डिज़र्ट स्टार्ट हो गए और डिज़र्ट में इधर तो उन्होंने वो वाले डिज़र्ट रखे हुए थे जो फ्रेश थे। उसके बाद जो दूसरी तरफ थे ना वो प्रॉपर जैसे पेस्ट्रीज़, केक्स और ये वो थे। ये देखिए, आप दुआ की एक्साइटमेंट का लेवल से आपको पता चल रहा होगा। इसने खाना शाना तो इतना कोई नहीं खाया, लेकिन इसने डिज़र्ट खाया। इसको डिज़र्ट में पसंद है जेली, तो ये देखें ये जेली पड़ी हुई थी, काफ़ी ये केक्स की वैरायटी थी, पेस्ट्रीज़ की वैरायटी थी। तो खैर दुआ ने और आयत ने ना ये थ्रू आउट ये दोनों साथ रही, इकट्ठी रही हैं और इन्होंने खाना भी इकट्ठे बैठ के खाया और इतना मज़ा आ रहा था ना। इवन अब्दुल्ला भी दुआ को ना नवाले बना बना के खिला रहा था। तो ये आप दुआ की प्लेट देखो, इसने बर्गर चिप्स लिए थे, थोड़े से राइस लिए थे, इसने बस यही खाना खाया था। तो खैर बच्चे इतना खाते भी नहीं हैं, पर सारी फैमिली हमारी ये देखें एंजॉय कर रहे थे। अम्मी के लिए आमना ने डाल के ले आई थी, वो बोल रही थी कि आप इधर बैठ जाएं, मैं आपके लिए डाल के ले आऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपसे फिर इस तरह चला नहीं जाता है तो आपको प्रॉब्लम होएगी। उसके बाद आमना ने बोला कि भाभी चले आए, मैं आपको यहाँ का ना आउटडोर एरिया दिखाती हूँ जो कि बहुत नाइस है। तो मैंने कहा चलो हम देखते हैं, थोड़ा सा वॉक अराउंड करते हैं। खाना शाना हमने खा लिया हुआ था, अभी चाय सर्व होने वाली थी, तो हमने सोचा जितनी देर में चाय वगैरह सर्व होनी है ना हम जाके बाहर का ना आउटडोर एरिया देख के आते हैं। तो आउटडोर एरिया भी भाई बहुत कमाल का था। इन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पे इन्होंने आयत का बर्थडे किया था, तो इतना ज़बरदस्त था, इतना खुली जगह थी और बड़े सारे फंक्शंस भी हो रहे थे यहाँ पे। किसी की बात पक्की हो रही थी, किसी की बर्थडे हो रही थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया ये सारी चीज़ें देख के, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली इस तरह से तो आपको नई चीज़ें मिलती ना, होती हैं चीज़ें, लेकिन इस तरह से अगर एक ही जगह पे किसी और फैमिली का भी फंक्शन हो रहा है, आप भी वहाँ जाके खाना खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो ये हम सारे बस इधर आके एंजॉय कर रहे थे, रील्स बना रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे। देखो भी अब हम आए हैं इनके आउटडोर एरिया में, और ये बड़ा नाइस आउटडोर एरिया बना हुआ है और इतना एस्थेटिक किस्म का बना हुआ है ना, ये आप पीछे मेरे देख सकते हो। इंडोर तो जो था ही था, लेकिन आउटडोर इतना मज़े का, इतना ज़बरदस्त है ना, और बहुत बड़ी जगह पे है और यहाँ पे पार्टीज़ भी होती हैं, एंजॉय करते हैं लोग। बड़ी प्यारी जगह, मैं आपको घूम के दिखाती हूँ। आयत भी है, दुआ भी है।
हाँ कीड़ियाँ बहुत है। कीड़ियाँ बहुत हैं, हाँ यहाँ पे कीड़ियाँ हैं। और ये देखो ये ब्रिज भी बना हुआ है, ये वाला। इधर अभी बच्चों ने पिक्चर ली है, तो अभी आगे देखते हैं और क्या क्या। ये देखो जी बहुत कुछ है। लव बर्ड्स आ गए, लव बर्ड्स। तो भाई अब सारे जा रहे हैं, तो चलते हैं घर, और घर चल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे हम क्या करते हैं। ये इधर तो बहुत मज़ा आया, सारों ने बहुत इंजॉय किया। अब घर चलते हैं। Did you enjoy yourself? Yeah? Okay, let's go. ये देखें जी, हम फिर बाहर इधर वेट करते थे, और ये वेटिंग एरिया भी इन्होंने बड़ा कमाल का बनाया हुआ था। अच्छा, इन्होंने एक एक चीज़ को ना अपने माइंड में रखा हुआ, और उसके हिसाब से इन्होंने ना एरियाज़ बनाए हुए थे। ये फ्लेमिंगोज बनाए हुए थे, यहाँ पे एक फाउंटेन चल रहा था, तो बच्चियों को ये चीज़ें भी बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी। और आयत जिधर भी जाती थी ना, दुआ को बोलती थी चलो दुआ यहाँ पे पिक्चर लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे भी काफ़ी सारी पिक्चर्स ली, और अपनी अपनी गाड़ियों का वेट कर रहे थे। दुआ ने एज़ यूजुअल बोला कि मैंने तो भाई चाचू की गाड़ी में बैठना है उनके साथ, क्योंकि उधर आयत होती है। तो आयत मेरी फ्रेंड है, तो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ बैठना है, इसलिए मैं उनकी गाड़ी में जा रही हूँ। तो हमने बोला ठीक है आप चली जाओ। ये देखें जी, ये उमैर की गाड़ी आ चुकी थी। अम्मी को भी हमने बोला कि आप इसी गाड़ी में बैठ जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके घुटने दर्द करते हैं, तो आपसे ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता, आप जाएं। तो मैं और इब्राहिम फिर रह गए थे। हम दोनों ने फिर अदनान का और अब्बू का वेट किया, और हम फिर दूसरी गाड़ी में, ये देखें जी दूसरी गाड़ी आ रही है, इसमें हम बैठ के फिर घर आ गए। घर आके हमने खूब बातें शातें की, गपशप की, गप्पें लगाई, और बड़ा एंजॉय किया। सारों ने बड़ा मज़ा किया, बच्चों के साथ बैठे रहे, बातें करते रहे। उमैर आमना हमें अपना घर दिखाते रहे और बताते रहे कि किस किस तरह से उन्होंने चीज़ें ख़रीदी हैं, कहाँ कहाँ से जाके चीज़ें ख़रीदी हैं। ये भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है ना, कि जब कोई इंसान अपना घर बनाता है, फिर वो जाता है, वो चीज़ें ख़रीदता है। और उमैर बता रहा था कि मैंने जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं ना, मैंने वो सारी चीज़ें लगाई हैं अपने घर में। चलो यहाँ पे ना मैंने जो डिब्बा है ना साइमा भाभी को पकड़ा दिया। मैंने कहा आप मुंह मिठा करवाए सबका, क्योंकि मिठाई आप लेके आए हैं। तो सबसे पहले अब्बू को खिलाते हैं। ले अब्बू जी, बिस्मिल्लाह करें। नो मुझे द्वार बंद कर दो, इसी कर दो ठंडा हो जाए। मिठाई भी बहुत कमाल की लग रही है। हाँ जी, अब खिलाते हैं अम्मी को। अम्मी को दो। पहले अपनी अब्बू को देते हैं ना, उसके बाद फिर अदनान को। ये ले अम्मी जी। यस, अब खिलाते हैं। बिस्मिल्लाह। आप उनको चले जी, आपने भाई का भी मुंह मीठा कराया। ये ले जी, उमैर भाई और आप करवाए ना, आप खाना लो। आप करवाए मीठा, आप करवाए। चलो जी, मुबारक हो। मैं करवाऊंगी आमना का। ये देखो भी, चलो बहुत मुबारक हो। आयत का भी करवा दें। आयत का भी नहीं, उधर जाके करवाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी। आयत क्या पसंद करती है? किस चीज से आपका मुंह मीठा कराऊं? किस चीज से मुंह मीठा कराऊं? ये इससे। चलो अब्दुल्ला खिला, थोड़ा सा तोड़ दिया, फिर मैं अब्दुल्ला को भी खिलाऊंगी। बिस्मिल्लाह। ऐसे मुबारक हो आयत को, बोलो खैर मुबारक। खैर बार कहते हैं ना खा के। बिस्मिल्लाह। तो अब जाने का टाइम आ गया है, तो थैंक यू सो मच आमना एंड उमैर, बहुत शुक्रिया। इसका थैंक यू तो हमें करना चाहिए कि आप सब आए इतने प्यार से, और हमारे लिए सबसे पहला गिफ्ट हमारी फैमिली का जो है ना, आप सबकी तरफ से आया। बड़े भाई सबसे पहले बड़े भाई की तरफ से आया। और खोलेंगे, हमें पता भी नहीं है क्या है। ये क्या एक्साइटेड है। चलिए बाद में पहला गिफ्ट खोलेंगे। पहले आप खोलना और बताना कैसा लगा है। जी आप क्या कहना चाहती हो, बताओ। पहले दुआ की तरफ से है। हाँ और जो दुआ और सॉरी आयत और वो जो है ना अब्दुल्ला, इन दोनों को जो दिया ना, इनको गिफ्ट ले देना। हाँ, गिफ्ट ले कमरे में जो आओ, हमें टाइम नहीं था इतना कि इतना कोई ले नहीं सके। साथ फिर आप जरूरत नहीं थी उसकी, आपने अभी नहीं, आप अपनी पसंद से लेना ना बच्चों के लिए। ऐसे क्या है? चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। चलो अल्लाह हाफिज बोलो, दुआ इब्राहिम। अल्लाह हाफिज बोलो चाची को और चाचू को। अल्लाह हाफिज। ये मनी आए दिन संभाल के रखे हुए हैं। अल्लाह हाफिज। आपको क्यों नहीं आना? नींद आ रही है इसको। चलो बाय बाय, जल्दी आना, फिर हम वेट करेंगे, ठीक है? कल आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम लगाते लव यू, आ जाना कल। लव यू। ले जी, ये थी हमारी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है, दुआ सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, और ये देख लें घर दोबारा से। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।